हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज का हमारा पोएम है, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है द एंड एंड द बिगिनिंग, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत और उसका अंत। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत जरूर होता है। ये पोएम जो है वो लिखा है विस्लावा सिम्बोर्स्का ने। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और साथ में वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको वीडियो लगी कैसी है। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी एफर्ट्स के साथ बनती है और अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ अप्रिशिएट किया करिए, और अगर कुछ भी इसमें आपको लगे कंफ्यूजन तो भी बताया करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से उसमें जो है वो इंप्रूवमेंट हो सके। तो सबसे पहले ये जो पोएम है इसके पोएट के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में तो पोएट नहीं, पोएटिस है, कवि या कवित्री। पोएट का मतलब होता है कवि और पोएटिस का मतलब होता है कवित्री। तो ये कवित्री ने लिखा है विस्लावा ने। विस्लावा सिम्बोर्स्का जो है, जिनका जन्म 2 जुलाई को हुआ है 1923 में बेनिन में, पोलैंड में जो है स्थित, और इनकी मृत्यु जो है वो 1 फरवरी में हुई है कराओको में। ये एक पोएट, बहुत प्रसिद्ध इंटेलिजेंट पोएट है, एम्पैथेटिक है, और साथ में ये बहुत चीज़ों के एक्सप्लोरेशंस कर चुकी हैं, नैतिक हैं, मॉरल हैं और एथिकल इश्यूज हैं इनको। मतलब इन्होंने काफ़ी सारे जो है वो नोबेल प्राइजेस जीते हैं इंग्लिश लिटरेचर में 1996 में। तो चलिए इस पोएम की जो समरी है उसको शुरू करते हैं, द एंड एंड द बिगिनिंग। अभी जो पोएट है, पोएटिस हैं, इनका कहना, अब देखो मैं पोएट कहूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है ना। कवि का कहना ये है, कवित्री का कहना ये है, The poem The End and the Beginning is penned by a Polish author named Wisława Szymborska, who was a Nobel laureate for literature in 1996. So, क्या बोला है कि जो पोएम है द एंड एंड द बिगिनिंग, इसके जो ऑथर हैं जिनका नाम विस्लावा है, उन्होंने ये जो नोबेल प्राइज 1996 में जीता था। और द पोएम डिपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ अ वॉर। ये जो पोएम है इसमें जो वॉर होता है ना, जब भी युद्ध होता है तो उसके प्रति जो वर्ल्ड है या वो जो एरिया है जहाँ पे जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वॉर के बाद, उस चीज़ के ऊपर जो है वो फुली डिस्कस किया गया है। आफ्टर द एंड ऑफ एवरी वॉर, जब भी किसी भी वॉर का एंड होता है, कवित्री कह रही हैं कि जब भी किसी भी वॉर का एंड होता है, क्योंकि जब वॉर शुरुआत होती है तो उसके बाद जो है उसका अंत होता है, तो उसके बाद जो है नेटिव पीपल हैव टू वर्क हार्ड टू क्लीन द मैस एंड रन्स कॉज्ड ड्यू टू दिस वायलेंट बिजनेस। बोला है तो फिर हम सबको, जितने भी पीपल है वहाँ पे, उन सबको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को साफ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदगी, बहुत बर्बादी हो चुकी होती है। वॉर होने के बाद, युद्ध होने के बाद, जब घर में भी छोटी मोटी सी भाई बहन में लड़ाई हो जाती है तो घर कितना बर्बाद हो जाता है, एक तरीके से बिस्तर वगैरह हर कुछ खराब हो जाता है। तो ये तो फिर भी 2 देशों की युद्ध हो जाती है तो कितना कुछ नुकसान होता है, कितनी लाशें होती हैं, कितना मर्डर हो जाता है, कितना खून हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को जो है वो साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क जो है वो किसको करना चाहिए, पीपल को करना चाहिए। और पीपल मस्ट क्लीन द रोड्स, उनको रोड्स भी जो ब्लॉक हो चुके हैं उनको भी जो है वो साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, ताकि वहां से जो है व्हीकल्स जो है वो गुजर पाएं, जो कि किसको कैरी करते हैं, क्रॉपिसिस को। क्रॉपिसिस का मतलब होता है बहुत सारी लाशें से भरा जो भी जितनी भी गाड़ियां हैं वो वहां से पास हो पाएं। वो पास तभी हो पाएंगी जब वहां का जो एरिया है वो ब्लॉक नहीं रहेगा, अदरवाइज जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो पास नहीं हो पाएंगी। समवन हैज टू वॉक थ्रू स्लज एंड पिक ऑल द ट्रैश इंक्लूडिंग सोफाज। तो क्या क्या चीजें वहां से हटानी पड़ेगी, चाहे उसमें इंक्लूड सोफा भी हैं, शेड्स ऑफ ग्लासेस यानी टूटे फूटे ग्लास के टुकड़े भी हैं, ब्लड स्टेन्ड रैग्स भी हैं, यानी कि ब्लड से लिपटे काफी चीजें वहां पे हैं, युद्ध हुई है तो लाश वहां पे काफी सारी हैं। वीक एंड डैमेज वॉल नीड टू बी रिपेयर्ड, जितनी भी वॉल यानी कि जितनी भी दीवार जो हैं टूट गई हैं उसको जरूरत है किस चीज की, रिपेयरिंग की। जितनी भी विंडो हैं उसमें जो है नए ग्लास को फिट कराने की जरूरत है। तो ये सब चीजें किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीपल्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जो है वो अवेयर होना पड़ेगा। द डोर्स हैव टू बी सेट बैक इनटू द फ्रेम, जितने भी दरवाजे टूट गए हैं उनको दोबारा से सेट करना है किसमें, फ्रेम में। ड्यूरिंग द वार, जब भी वार हो रहा होता है, वार या वॉर जो भी कह रही हूं मैं, इस चीज पर ध्यान रखें, युद्ध होता है वॉर का मतलब। सो पढ़ने में अगर जैसे देखा जाए तो वार है, लेकिन ऐसे अगर हम प्रोनाउंस करें, इसको प्रोनाउंसिएशन करें तो ये वॉर होता है। तो फिर अगर मुंह से निकल रहा है वार तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको वॉर पढ़ना है। ड्यूरिंग द वॉर एंड जस्ट आफ्टर इट, या वॉर के दौरान या उसके बाद ही, जस्ट तभी, अ लॉट ऑफ मीडिया कवरेज रीच द रीजन सो एज टू मेक एन एक्सक्लूसिव स्टोरी
आउट ऑफ दिस एंड शो द सिचुएशन टू द आउटर वर्ल्ड। बोला है कि जब भी युद्ध होता है तो मीडिया जो है वो तुरंत आ जाती है और कवरेज देने लग जाती है। कवरेज का मतलब क्या होता है, काफ़ी चीज़ों को कवर करती है, जो भी मतलब वहाँ पे क्या क्या हुआ, यू नो, एक्सक्लूसिव, अरे ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस चीज़ को लेती है, देन एक स्टोरी बनाती है, अपने शो पे दिखाती है, आउटर वर्ल्ड को दिखाती है, और वो चीज़ें जो है पूरे यूनिवर्सल में फैलती है, अटेंशन मिलता है, जिससे नेगेटिविटी भी कई हद तक जो है वो फैलती है, लेकिन चैनल को जो है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऑनगोइंग अफेयर्स टू बिल्ड द ऑडियंस बेस, सारे ऑडियंस जो है फिर उसको देखते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले युद्ध हुआ था तो हम सबको पता चला, किसके थ्रू पता चला, मीडिया के थ्रू। तो उस टाइम जो है वो मीडिया आ जाती है जब भी वॉर हो रहा होता है या उसका अंत होता है तुरंत। बट व्हेन द वॉर एंड्स, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हो जाता है, द मीडिया कोल्ड शाउट आउट द रीजन एंड सिंस देन देयर इज नो फोटोशूट, नो स्टरिंग साउंड। तब जैसे ही वॉर खत्म हुआ कि सारी मीडिया वहां से गायब हो जाती है, देन उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब उनको मतलब हो गया, काम खत्म हो गया, तो वो वहां पे मुड़ के आती भी नहीं है। तब ना ही वहां कोई शोर शराबा होता है, ना ही फोटोशूट होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट का कहना है कि ऑल द मीडिया हैव नाउ गॉन टू कवर सम अदर वॉर। अब जो है जितनी भी मीडिया है वो चली गई है कहीं और, जहां पे कहीं और वॉर हो रहा होगा, कहीं और लड़ाई युद्ध हो रही होगी, उसको कवर करने के लिए अब चली गई है। लेकिन द डैमेज डन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज, बोला है कि लेकिन बहुत सारी चीजें जो डैमेज हो चुकी हैं उसको भी तो किसी को रिपेयर करना है, जैसे कि ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन और इनॉर्मस, एंड पीपल हैव टू रोल स्लीव ऑफ देयर शर्ट टू वर्क हार्ड टू रिबिल्ड ऑल द, यानी कि रोल स्लीव का मतलब क्या होता है, स्लीव्स को रोल करके ऊपर करना पड़ेगा उनको, ताकि वो जो है अब जो है वो निकले, बाहर निकले और बिल्ड करें उस चीज़ को, ब्रिजेस को रिपेयर करें, रेलवे स्टेशंस को रिपेयर करें, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका है तो बैक टू द नॉर्मल लाइफ उनको आना पड़ेगा। ड्यू टू दिस वर्क देयर शर्ट वुड बी टॉर्न अवे। टॉर्न का मतलब क्या होता है, फटना। हो सकता है इनका शर्ट ये हार्डवर्क करते करते फट जाए, एंड टर्न इनटू शेड्स, यानी इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वन इंडिविजुअल विद अ ब्रूम इन हिज हैंड्स, यानी किसी ना किसी एक को तो हाथ में झाड़ू लेना ही पड़ेगा। वंडर्स अबाउट द टाइम बिफोर द वॉर, और वैसा करने के लिए जैसा समय वॉर से पहले था। ठीक है, तो कोई ना कोई तो अब हाथ आगे बढ़ाएगा ही, किसी ना किसी को तो हाथ आगे बढ़ाना ही चाहिए अब इस सफाई का जिम्मेदारी लेने के लिए। और वॉर से पहले जैसा हमारा वर्ल्ड था, हमारा मतलब वो एरिया था, उसको वैसा करने के लिए किसी ना किसी को तो अब कदम उठाना ही पड़ेगा और दोबारा से उस चीज़ को स्टेबल करना ही पड़ेगा। अनदर वन लिसन्स द कॉन्वर्सेशन एंड नोट्स, और बट मोस्ट ऑफ द, ये जो कॉन्वर्सेशन है काफ़ी सारे लोग जो है वो सुन रहे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वर बोर्ड, लेकिन काफ़ी लोगों को जो है वो बोरिंग हो रहा होगा कि ये क्या, मतलब उनको नहीं पसंद आ रहा होगा ये चीज़ें। मैनी टाइम समवन राइज बिल्ड टॉपिक और आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द पास्ट, कितने लोग तो इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट भी करेंगे लेकिन फिर से उस चीज़ को अधूरा ही छोड़कर चले जाएंगे, इनकम्प्लीट। पीपल हु आर अवेयर ऑफ द रियल कॉजेज ऑफ वॉर, जितने भी लोग अवेयर हैं उनको जो है, और लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है या थोड़ा कुछ पता है, देखो पीपल हु आर अवेयर फॉर द रियल कॉजेज, वॉर की जो कॉजेज हैं, यानी क्या क्यों वॉर हो रहा है उस चीज़ के बारे में पता है, और जिनको सिर्फ लिटिल पता है या कुछ नहीं पता है, नथिंग पता है, तो उन लोगों को अवेयर करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की होनी चाहिए जिन लोगों को पता है कि वॉर क्यों हो रहा है। समवन वुड लाई इन द ग्रास विच कवर अप द रियल रीजन फॉर विच द वॉर took place with a corn stalk, यानी कि जो स्टेम ऑफ प्लांट इन हिज माउथ, ही वुड स्टेयर एट मूविंग क्लाउड। तो बोला है कि यहाँ जिन लोगों को पता है उनको अवेयर करना चाहिए। उसके बाद जो बोला है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ लोगों को, यानी कि 10 लोग हैं तो किसी ना किसी 5 लोगों के तो कान में वो एक उगती हुई घास की तरह, किसी ना किसी के तो कान में वो घास उगेगी ना कि क्यों वॉर हो रहा है, उस चीज़ को खत्म करने का। 10 लोगों को अगर हम वो बात बताएंगे तो एक लोग तो उस पर सुधार करेगा ही करेगा। तो इसलिए हमको रीजन जो है वो सबको बताना चाहिए। और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, कॉर्न स्टॉक यानी कि मक्की का जो प्लांट होता है उसको, मक्की के दाने को जो है वो अपने माउथ में चबाते चबाते और आसमान को देखते, स्टेयर यानी कि टुकुर टुकुर देखते देखते जो है ये बातें भूल जाते हैं और चले जाते हैं। अब है द एंड एंड द बिगिनिंग इज अ 47 लाइन फ्री वर्स पोएम। अभी कितने लाइन की, 47 लाइन की पोएम है जो फ्री वर्स पोएम है। हमारी समरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी थोड़ा पोएम के बारे में बता रही हूँ मैं। अब इस पोएम की जो थीम है वो क्या है, हाईलाइट्स द वे इन विच डोमेस्टिक लाइफ इज वॉलेंटली डिस्टर्ब्ड पोस्ट वार। बोला है कि एक नॉर्मल साधारण सी जिंदगी कैसे डिस्टर्ब हो जाती है एक छोटे से वॉर की वजह से, या एक तहस नहस कर देता है एक वॉर।
Irony implies a distance between what is said and what is meant. This makes the tone. अब इसमें टोन कौन सी यूज हुई है? melancholy, जो कि फ्री टोन है, जो कि मैक्सिमम इजी टोन होती है, एंड डार्क. सो इसी के साथ हमारी ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है और ये जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.